दोस्तों, क्या है आपने कभी सोचा था कि सिर्फ नदियों का बहना किसी देश की किस्मत को इस कदर गर्त में ढकेल सकता है? आखिर क्यों आज पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के सामने क्यों गिड़गिड़ाने पर मजबूर हैं? और क्या भारत ने बिना कोई गोली चलाए अपने दुश्मन को घुटने पर ला दिया है? आज के इस वीडियो पे हम उस कड़वे सच को पर्दा उठाएंगे जिसे इस्लामाबाद की हुकूमत अपनी आवाम में छिपाना चाहती है। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी हलचल मची है जिसने अमेरिका और चीन जैसे बड़े खिलाड़ियों की रातों की नींद उड़ा दी है। रूस और ईरान भी इस खेल को बहुत गौर से देख रहे हैं, क्योंकि मामला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि यह उस चीज का है जिसके बिना जिंदगी मुमकिन नहीं है। आज पाकिस्तान की हालत उस प्यासे मुसाफिर जैसे हो गई है जिसे बीच में रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया गया हो। पिछले एक साल में जो कुछ भी हुआ है उसने इस्लामाबाद के गलियारों में सन्नाटा पसरा दिया है। भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसने बिना किसी धमाके के पूरे पड़ोस का भूगोल और भविष्य बदल कर रख दिया है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो पे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने हमारे टीआरबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी हुई खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह किस कोने से बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं इसे लिखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप भी भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर आप सच में देशवासी मानते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी न करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। यह कहानी शुरू होती है भारत के उस ऐतिहासिक फैसले से जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन का सीधा मकसद था अपने हिस्से की बूंद बूंद का सही इस्तेमाल करना। आज उस फैसले को पूरा एक साल बीत चुका है और पाकिस्तान के भीतर जो मंजर देखने को मिल रहा है वह किसी भी बुरे सपने से कम नहीं है। पाकिस्तान की राजधानी से लेकर कराची के तटीय इलाकों तक आज सिर्फ एक ही शोर है कि पानी कहां है। भारत ने सिंधु जल संधि के नियमों के तहत अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिन्हें पिछले कई दशकों से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। भारत का रुख अब बिल्कुल साफ है कि हमारी उदारता को हमारी कमजोरी न समझे जाए, और अगर ये कमजोरी समझती जाती है तो यह आपके लिए बहुत बड़ी गलती है। अब जरा पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर नजर डालिए। वहां के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तर्रार ने हाल में ही जो बयान दिया है उसने डर और बौखलाहट साफ झलकती है। तर्रार का कहना है कि पानी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। उन्होंने यह कह दिया है कि भारत पानी को एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत वाकई कुछ गलत कर रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत सिर्फ अपने हक का पानी रोक रहा है। वह पानी जो पहले बिना किसी रोक टोक के बहकर पाकिस्तान चला जाता था और वहां की बर्बादी का कारण बनता था या बेकार समुद्र में मिल जाता था। अब भारत ने उस पानी को मोड़ने और स्टोर करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया है। पाकिस्तान की छटपटाहट का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसे अब कोई बचाने वाला नहीं बचा है। उसका सबसे करीबी दोस्त कहा जाने वाला चीन आज खुद अपनी मुश्किलों में फंसा है और उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। वही अमेरिका जो कभी पाकिस्तान का आका बना फिरता था उसने भी ये साफ कर दिया है कि हम ये दो देशों के आपसी मामला है और भारत का पक्ष तकनीकी रूप से काफी मजबूत है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा भी खटखटाया है। वहां भी खूब छाती पीटी गई, लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया है। हर जगह ने उसे सिर्फ दुत्कार ही मिली है। यह जो जल संकट पड़ोसी देश में फैला हुआ है या तो यह सिर्फ एक शुरुआत भर है। वहां की खेती पूरी तरह से ठप होने की कगार पर है। पंजाब और सिंध प्रांत कभी वहां के अन्न भंडार कहे जाते थे, आज वहीं की जमीन फटने लगी है। किसान सड़कों पर है और बिजली की किल्लत इतनी ज्यादा हो गई है कि शहरों में घंटे की ब्लैकआउट हो रहता है क्योंकि उनके पास बिजली बनाने के लिए पानी ही नहीं बचा है। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को जो पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी अब इस सूखे की वजह से कहने की कगार पर आ गई है। उनके पास ना तो पैसा है, ना खाना और ना ही पीने के लिए पानी है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के एक गौरवशाली तस्वीर को देखिए। भारत ने इस एक साल में पानी के सही प्रबंधन से अपना खजाना भरना शुरू कर दिया है। जिन प्रोजेक्ट्स को सालों तक अटकाया गया था अब वो एक पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। जिन प्रोजेक्टों को सालों तक अटकाया गया था वह अब पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के नए बांधों के जरिए न सिर्फ सिंचाई की व्यवस्था को मजबूत किया
बल्कि हजारों मेगावाट बिजली भी पैदा की जा रही है। यह बिजली हमारे उद्योगों को रफ्तार दे रही है और हमारे किसानों के खेतों का हरा भरा बना रही है। भारत का रुख एकदम साफ खड़ा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। यह नारा सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा आधार बन चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर पानी का बहाव कम हुआ तो वह इसका निर्णायक जवाब देंगे, लेकिन यह धमकियां आज के भारत के सामने कितनी खोखली है यह पूरी दुनिया जानती है। भारत की सेना और जल संसाधन मंत्रालय हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसे भेदना नामुमकिन है। अगर पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस करने की कोशिश करता है तो उसे यह समझना होगा कि आज का भारत अपनी संप्रभुता और अपने संसाधनों की रक्षा करना बखूबी जानता है। हम अपनी संधियों का सम्मान करते हैं, लेकिन सामने वाला पक्ष संधि की आड़ में हमारे खिलाफ साजिशें रचेगा तो भारत चुपचाप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान इस पूरे मामले में वाटर रेजिमेंट का नाम दे रहा है। वह दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारत उन्हें सुखाना चाहता है, लेकिन असलियत तो यह है कि भारत ने कभी संधि का उल्लंघन किया ही नहीं है। भारत ने केवल उन नदियों का पानी का इस्तेमाल शुरू किया है जिन पर उनका कानूनी अधिकार है। रावी, प्यास और सतलज का पानी तो भारत का था ही, लेकिन पश्चिमी नदियों का भी भारत ने कुछ खास उद्देश्यों के लिए पानी इस्तेमाल करने का पूरा हक है। भारत ने बस इसी हक को हकीकत में बदला है और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिड़ है। जब भीषण गर्मी पड़ती है तो वहां की नदियों का जल स्तर गिरता है और वहां की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारत पर दोष बढ़ना शुरू कर देती है। उनके पास बांध बनाने के लिए कोई योजना नहीं है। उन्होंने अपने संसाधनों को सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है और आज जब भारत ने अपनी कार्य क्षमता दिखाई है तो उन्हें अपनी हार साफ नजर आ रही है। वहां की जनता अब अपनी ही सरकार से यह सवाल पूछ रही है कि जब भारत तेजी से यह तरक्की कर रहा था तब आप लोग क्या कर रहे थे। भारत के लिए यह सिर्फ एक जीत ही नहीं बल्कि यह एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। पानी की रोक पर भारत ने उस अकड़ को ढीला कर दिया है जो अक्सर सरहद पर दिखाई देती है। आज उसकी पूरी अर्थव्यवस्था सांस लेने के लिए भारत की तरफ देख रही है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि यह जरूरी नहीं है कि हर जंग मैदान पर ही लड़ी जाए। कुछ जंगें समझदारी और संसाधनों के सही प्रबंधन से भी जीती जा सकती हैं। यह साल भारत के इतिहास में जल क्रांति के नाम से जाना जाएगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं पड़ोसी की बौखलाहट और बीतती जा रही है। वहां के रक्षा विशेषज्ञ अब टीवी पर बैठकर यह चर्चा कर रहे हैं कि अगर भारत ने पूरी तरह से पानी रोक लिया तो उनका क्या होगा। इसका जवाब बहुत सीधा है कि वह एक बंजर जमीन का टुकड़ा बनकर रह जाएंगे। भारत ने यह साफ दिखा दिया कि जो पानी बेकार जा रहा था वह अब हमारी ताकत बनेगा। हमारे बांध अब सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं है, वह सुरक्षा की सबसे कड़ी ढाल है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत आज की थाक जमा हुई है। कोई भी बड़ा देश उनकी बुनियादी शिकायतों पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि भारत ने हमेशा तटस्थों और डेटा के साथ अपनी बात रखी है। हमने यह सैटेलाइट तस्वीरों और तकनीकी रिपोर्ट के जरिए यह दिखाया है कि भारत का हर प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। पाकिस्तान की यह कोशिश इस मामले में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता कराई जाए, भारत ने भी उसे सिरे से खारिज कर दिया है। हमारा स्टैंड क्लियर है कि यह मामला दो देशों के बीच का है और इसमें किसी भी तीसरे का कोई काम नहीं है। वहां के अंदरूनी हालात इतनी खराब है कि गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। पानी की कमी की वजह से राज्यों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है। पंजाब और सिंध एक दूसरे पर पानी चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जब घर के अंदर ही आग लगी है तो पड़ोसी लड़ना बहुत ही भारी पड़ता है भाई। भारत की पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। हम अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और सरहद पर हमारी चौकसी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमें पता है कि एक डूबता हुआ इंसान हाथ पांव जरूर मारता है। भारत के प्रोजेक्ट जैसे कि किसनंगा और रतले के जो पहले विवादों में रहे हैं अब वह पूरी तरह से चालू है और इन प्रोजेक्ट से होने वाला फायदा अब सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचा रहा है। वहां बिजली की समस्या खत्म हो रही है और उद्योगों को नई जान मिली हुई है। यह वही इलाका है जिसे पाकिस्तान अपना कहता फिरता था और आज उन्हीं इलाके से प्रोजेक्ट उनकी प्यास का हौसला बढ़ा रहे हैं। यह वक्त का पहिया है जो अब घूम रहा है। भारत ने अपनी नीतियों को यह साफ दिखा दिया है कि राष्ट्रवादी सोच के साथ जब तकनीकी और इच्छा शक्ति मिलती है तो परिणाम कितने सुखद होते हैं।